प्यारे बच्चों, नमो नमः। जैसा कि आप सबको स्मरण होगा कि कल की कक्षा में हम लोगों ने व्याकरण का महत्व और वर्णमाला का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम पुनरावृत्ति करते हुए शेष भाग का भी अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम वर्णमाला का अर्थ समझते हैं। वर्णमाला का तात्पर्य होता है अक्षरों की माला। अक्षरों की माला का तात्पर्य है कि हम उनके विभाग का अध्ययन करें। जैसा कि मुख्य रूप से वर्णमाला को स्वर और व्यंजन दो भागों में विभाजित किया गया है। स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इस पर प्रकाश डालें। स्वर वर्णमाला के वे अक्षर हैं जिनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वयं में परिपूर्ण होते हैं। जैसे हमने आपको ये 5 अक्षर स्वर का लिखा है और इन्हें मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। यहां पर मैंने मूल स्वर प्रदर्शित किया है। और इसी स्वर के अंतर्गत संयुक्त अक्षर भी हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है जो स्वयं अपने आप निर्भर नहीं है बल्कि दूसरे के ऊपर निर्भर है, और जब उनको संयुक्त रूप से जोड़ा जाता है तब उनका उच्चारण किया जाता है। जैसे यहां पर आप देखें, ए है, आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन ए बराबर ए, आ धन ओ बराबर औ। ये संयुक्ताक्षर है क्योंकि मूल स्वर से हट करके है। इनकी संख्या मैंने यहां 5 लिखा है। मूल स्वर 5 हैं और संयुक्ताक्षर 4 है। अब कुल योग इनका बनता है 9। इस प्रकार से 9 स्वर मिलकर के हमें वर्णों का एक संकेत देते हैं कि हम वर्ण का प्रयोग स्वर के रूप में कैसे कर सकते हैं। आइए हम दूसरे क्रम में आते हैं, व्यंजन में। व्यंजन वर्णमाला के वे अक्षर हैं जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो दूसरे के ऊपर आश्रित है। जैसे कि आपको का लिखना है तो का लिखने में आ का उच्चारण हो जाता है। जब तक आ का उच्चारण नहीं होगा तब तक आप का लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा जितने भी व्यंजन हैं उनके नीचे ये हलंत का प्रयोग होता है। देख लें आप, ये हलंत, हलंत का अर्थ होता है आधा भाग। तो ये परिपूर्ण अपने में नहीं होते जब तक कि व्यंजन का प्रयोग हम किसी स्वर के साथ नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, अब व्यंजन की स्थिति में भी हम अवलोकन करेंगे तो हमारे स्पर्श वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है और ऊष्म वर्ण है। स्पर्श वर्ण का जो विभाजन हुआ है वो क वर्ग से लेकर के मा वर्ग तक हुआ है। इस तरह से अगर आप इनको जोड़ेंगे तो पंचाक्षर के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि 5 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 वर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से ये 25 वर्ण हमारे स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, और इनका उच्चारण करते समय अलग अलग स्थानों से इनका उच्चारण होता है। जब भी आप देखें, अगर का उच्चारण करेंगे, खा का उच्चारण करेंगे, टा का उच्चारण करेंगे, तो ये स्पर्श कहां कहां करते हैं
हमारी जिह्वा कहां कहां स्पर्श करती है, आपको यह अवलोकन करने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। ये ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते। इनको ना तो स्वर की श्रेणी में रखा गया है और ना तो व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। फिर आप आइए तीसरे क्रम में हम देखते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण का तात्पर्य होता है शा, सा, स और हा। जब इनका उच्चारण करते हैं हम तो हमारे मुंह से ऐसी ऊष्मा निकलती है जिसको हम गर्म वायु कहते हैं। इसलिए इनका नामकरण ऊष्म वर्ण के नाम से हुआ है। आइए हम अब देखते हैं कि 25 तो हमारे स्पर्श वर्ण हो गए और 4 वर्ण हो गए हमारे अंतस्थ, 29 हो गए, और फिर 4 वर्ण हो गए हमारे ऊष्म। इस तरह से व्यंजन की पूरी संख्या हो गई 33 अर्थात 33। अब हम 33 प्लस अपना जो स्वर है दोनों को मिला दें तो हमारी संख्या हो जाएगी स्वर व्यंजन की 9 प्लस 33। ये टोटल हुआ 42। स्वर व्यंजन मिलकर के 42 हो जाते हैं। अब आइए हम जो शेष भाग रह गया था अयोग वाह, इसका अध्ययन करते हैं। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक का नामकरण किया गया अनुस्वार, दूसरे का नामकरण किया गया विसर्ग। अनुस्वार का तात्पर्य होता है कि जब हम कभी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो एक बिंदी रख देते हैं उस अक्षर के ऊपर। जैसे हमें आ लिखना है तो यहां पर अंक हो गया, अंक यहां पर हो गया। भयंकर लिखना है तो यहां पर हमने बिंदी रख दिया और यहां पर भी बिंदु रख दिया। और अब आइए विसर्ग पर ध्यान दें। विसर्ग के अंतर्गत अह, जैसे हमने आ का उच्चारण हमको करना है और उसके साथ में अ का उच्चारण करना है तो अह, नमः, रामः, श्यामः, इस प्रकार से अयोगवाह का उच्चारण होता है। आज हमने यह पाठ व्याकरण का जो मूल तत्व है, जिसको आप कह सकते हैं कि इनके अभाव में व्याकरण की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, इसलिए शुद्ध रूप में स्वर का ज्ञान, व्यंजन का ज्ञान और अयोग वाह जो आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है वहां तक हमने आपको बताया। आगे की चर्चा हम लोग दूसरी कक्षा में करेंगे। हमारी कक्षा आज यहीं पर विराम लेती है। जो मैंने आपको कुछ कार्य भी दिया था, मुझे विश्वास है कि वो आप पूर्ण कर लिए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, कक्षा को विश्राम।